भूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस मतलब देश का भूत, आरएसएस मतलब देश का वर्तमान और आरएसएस मतलब देश का भविष्य। आज आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना से 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है, अपना शताब्दी वर्ष पालन कर रहा है। इस शताब्दी वर्ष में आज हमारे पॉडकास्ट में हुगली जिला के शारीरिक शिक्षण प्रमुख जो व्यक्तिगत जीवन में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पेशे से शिक्षक हैं, हम उनका आज अपने इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं और जानते हैं कि संघ क्या है, संघ क्या कर रहा है और संघ देश के लिए आने वाले समय में क्या करने वाला है। कमलेश मिश्रा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संघ 100 वर्ष पूरा कर रहा है, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? संघ के स्वयंसेवकों के लिए बहुत ही सुखद क्षण है और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि कोई भी संगठन अपना शताब्दी वर्ष मनाए और भीषण झंझावातों और कठिन परिस्थितियों को सहने के बावजूद भी आज इस रूप में संघ खड़ा है कि पूरे भारत का वर्तमान और भविष्य तय कर रहा है। देश की एकता, अखंडता, देश की सामाजिकता, देश को कैसे चलाना है, देश को किस रास्ते पर ले जाना है, किस मार्ग पर ले जाना है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, इस पर संघ के स्वयंसेवक और संघ लगा हुआ है। अगर कुछ आसान शब्दों में अगर जानना चाहें कि संघ मतलब क्या? संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अर्थात राष्ट्रवाद, अर्थात हिंदुओं का एक संगठन जिसमें जिनकी शाखाओं में देशभक्त नागरिक तैयार होते हैं। आपका रुझान संघ की तरफ कैसे हुआ और वर्तमान समय में आप संघ के कौन सा ऐसा दायित्व है जिसका निर्वहन कर रहे हैं? मुझे जहाँ तक स्मरण है 1988 का काल रहा होगा जब हम लोग के घर के समीप संघ की शाखा चलती थी। तो खेलने के कारण, क्योंकि संघ की शाखाओं में खेल कूद होता है और कौतूहलवश मैं भी उसमें शामिल हो गया। शायद उस समय मैं 3 क्लास में पढ़ रहा हूँगा और मैं खेलने के लिहाज से और प्रलोभन से मैं संघ की शाखाओं में जाने लगा और आस्ते आस्ते जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं संघ के शाखा स्तर से लेकर बहुत दायित्वों का निर्वाह किया। शाखा स्तर से लेकर नगर स्तर, मैं तो कई वर्षों तक अपने नगर का कार्यवाह भी रहा और विगत 10 वर्षों से मैं जिला में विभिन्न दायित्वों पर रहा और अभी मैं हुगली जिला शारीरिक शिक्षण प्रमुख के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। व्यक्तिगत जीवन में आपका परिचय अगर लिया जाए तो आप व्यक्तिगत परिचय क्या है आपका? मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और संघ का एक कर्मठ सिपाही भी। बहुत ऐसी कम संस्थाएं होती हैं जो अपने स्थापना से एक शताब्दी पूरा करती है। संघ इस शताब्दी वर्ष को पालन कर रहा है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? कौन सा ऐसा पक्ष है जिसको संघ विशेष रूप से अपने शताब्दी वर्ष में देखना चाहता है? संघ एक बहुत ही समसामयिक और प्रासंगिक संगठन है। आज के संदर्भ में संघ जो समाज और राष्ट्र को देख रहा है
तो इस शताब्दी वर्ष में संघ के 5 बिंदु हैं, 5 संकल्प को लेकर संघ चल रहा है। पहला है सामाजिक समरसता, दूसरा है कुटुंब प्रबोधन, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है स्व का बोध और 5वां है नागरिक शिष्टाचार। इन्हीं 5 बिंदुओं को लेकर संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है और उसके 5 संकल्प यही है। कुछ लोगों का मानना है कि संघ किसी एक विशेष समुदाय के विरुद्ध कार्य करता है, इसमें कितनी सत्यता है? संघ में जो लोग नहीं हैं या पूर्वाग्रह से ग्रसित जो मीडिया है, आज तक संघ को बदनाम किया, लेकिन जो संघ की शाखाओं में जाता है या संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो जानता है कि संघ कितना परिपक्व, कितना देशभक्त और कितना सामाजिक समरसता का एक संगठन है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं संघ के विरोधी तत्व हैं जो संघ को मुस्लिम विरोधी मानते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपना संघ का भी एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारा एक संगठन चलता है, जिसकी देखरेख हमारे प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी करते हैं। तो ये झूठा आरोप है, निराधार है और बेबुनियाद है। संघ एक सामाजिक समरसता का निर्वाह करने वाला संगठन है। देश की आज़ादी के समय कांग्रेस आज़ादी के लिए तो आंदोलन कर ही रहा था, तो संघ की आवश्यकता कैसे पड़ी? डॉक्टर जी के मन में यह भाव क्यों आया कि संघ की स्थापना की जाए? एक अलग विचारधारा को लेकर उन्होंने संघ की स्थापना की। परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार अपने शुरुआती दौर में कांग्रेस के सदस्य थे और जब वे डॉक्टरी की पढ़ाई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में कर रहे थे, उसी समय वे क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़ गए और कोकिन नाम से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। बम बनाने की ट्रेनिंग लेना, क्रांतिकारियों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना, ऐसा उनका कार्य रहा है। तो लेकिन जब वहाँ से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद डॉक्टर जी जब अपने गृह प्रदेश महाराष्ट्र आते हैं और उन्होंने कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की रवैया को देखा, तो उनके मन में कांग्रेस के प्रति एक विक्षोभ का भाव आया और उन्होंने मन में एक ऐसा प्रण किया कि मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू संगठन के लिए कार्य करेगा। हम लोग हिंदू संगठन करेंगे और अपने हिंदू समाज के उत्थान के लिए, हिंदू समाज के लिए कार्य करेंगे और अपनी शाखाओं में देशभक्त नागरिक तैयार करेंगे। और तब से संघ यही कार्य कर रहा है, इससे इतर तो कुछ कार्य कर नहीं रहा है। हिंदू संगठन के लिए कार्य करेंगे तो फिर उसमें मुस्लिम मंच, ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता है? ये मुस्लिम मंच जो बना है संघ में, ये बहुत बाद में बना। मुझे लगता है 2002 से ये संगठन कार्य कर रहा है, जब बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी सोच वाले मुस्लिम बंधु ने संपर्क किया और एक संघ के प्रति ये भाव रखा, तब हमारे अपने संघ में विचार हुआ, मंथन हुआ कि नहीं, अपना एक मुस्लिमों को लेकर भी संगठन होना चाहिए। तो इसमें मुस्लिम विरोधी कोई बात नहीं है, हमको तो एक राष्ट्रवादी सोच वाले लोग चाहिए। तो इसमें ऐसे मंच बना संघ के लोगों को ये मुस्लिमों को लेकर, और ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम से संगठन तैयार हुआ 2002 में लगभग। हिंदू कहने से आप क्या समझते हैं? हिंदू कहने से तात्पर्य है एक सहिष्णु जाति, एक ऐसा धार्मिक संप्रदाय जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसी संकल्प की बात करता है। तो हिंदू जो है, ऐसा नहीं है कि हिंदू किसी के प्रति हमारा हीन भावना है, किसी के प्रति हम किसी को दबाना चाहते हैं, ऐसा हिंदुओं के मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहता। ये प्राचीन हमारी जो अपनी जाति है, हमारी जो पहचान है, हमारे जो हिंदू संप्रदाय है, हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है। कहा जाता है ये वैदिक धर्म है, जब से पृथ्वी सूर्य का उदय हुआ तब से धर्म है।
संघ बहुत सारे सेवामूलक कार्य करता है। संघ के जो गतिविधियां हैं उनमें पैसा तो लगता होगा, तो इस पैसे का स्रोत क्या है, कहाँ से यह पैसा आता है, ये अर्थोपार्जन संघ किस तरह से करता है? आज पूरे देश में लाखों संघ से ही संगठन चलते हैं, संघ के समर्थन से। जैसे सेवा भारती है, विद्या भारती है, एक संघ का अपना मीन्स है। तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता है, कोई दूसरे जगहों पर काम करता है। जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, ये अपने आदिवासी भाइयों को कैसे संगठित करना है, कैसे उनको भ्रमित नहीं होने देना है, उसके लिए कार्य करता है। अपना विद्या भारती है, शारदा शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर में सारा ये बात जग जाहिर है कि वहाँ पर लाखों लाखों विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं और जीवन और मेन स्ट्रीम में शिक्षा अर्जित करते हैं और विभिन्न दायित्वों का पालन करते हैं, नौकरी में भी जाते हैं। साथ ही साथ सेवा भारती है, जहाँ पर संकट की घड़ी आती है वहाँ अपने संघ के स्वयंसेवक डट कर उसका मुकाबला करते हैं, बचाव का कार्य करते हैं। अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें भी संघ के स्वयंसेवकों को देखा गया, उन्होंने काफी वहाँ पर राहत कार्य किया, लोगों को बचाव के लिए कार्य किया। ये अर्थ का स्रोत क्या है? और अभी जो आपने अर्थोपार्जन की बात की संघ के माध्यम से, तो हमारा अपना भी एक स्रोत है। हम लोग गुरु पूर्णिमा के माध्यम से स्वयंसेवकों से गुरुदक्षिणा के तौर पर अर्थोपार्जन करते हैं स्वतः। उसमें कोई किसी तरह का किसी को दबाव भी नहीं रहता है। अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा करते हैं और वही उसी पैसों से संघ का सालों भर का कार्य चलता है। चाहे वो प्रचारकों का प्रवास हो, संघ का दूसरा अगर कहीं कोई सेवामूलक कार्य हो, इस तरह के कार्य संघ जो है अपने स्वयंसेवकों के पैसे से, गुरुदक्षिणा के पैसों से करता है और ये 1927 से चलते आ रहा है। ये संघ में गुरु किसे माना जाता है? संघ में हम लोग किसी जीवित तत्व को गुरु नहीं मानते हैं। क्यों? हम लोग इसलिए, जब डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने जब ये चिंता जाहिर की कि संघ में अपना किस तरह से अर्थोपार्जन हो ताकि हम लोग संघ के कार्य का विस्तार करें, क्योंकि किसी भी कार्य के विस्तार के लिए कोष की ज़रूरत पड़ती है। तब लोगों ने कहा कि हम लोगों से चंदा मांगा जाए। किसी ने कुछ कहा तो डॉक्टर जी ने कहा कि नहीं, हम लोग गुरु दक्षिणा लेंगे स्वयंसेवकों से और उसी से संघ का सालों भर का कार्य चलेगा। तो सबने कहा कि ठीक है, जब गुरु मानने की बात है तो आप ही गुरु हो जाइए। लेकिन डॉक्टर जी ने कहा कि नहीं, मैं एक जीवित तत्व हूँ और मेरे अंदर कोई खराबी भी आ सकती है, इसलिए कोई जीवित तत्व को ना मानते उन्होंने गेरुआ ध्वज को अपना गुरु माना। और तब से आज तक हम लोग जो गेरुआ ध्वज को गुरु मानते हैं, शाखा में लगता है, उसी को प्रणाम करते हैं। गेरुआ ध्वज को ही क्यों? और ये गेरुआ ध्वज जो है एक राष्ट्रीयता का प्रतीक है, एक त्याग का प्रतीक है। और हम लोग जानते हैं कि शिवाजी महाराज जो अपने देश की आज़ादी के लिए जब वो आक्रांताओं से लड़ रहे थे, उन्होंने अपने रथ में या अपने सेना के सामने उन्होंने गेरुआ ध्वज सबसे आगे रखा। कृष्ण जब अर्जुन का रथ चल रहा था, जब राम जी का रथ था, उसमें गेरुआ ये रंग का ध्वज चल रहा था। तो ये हमारे प्राचीन सभ्यता का एक प्रतिबिंब है कि वहाँ जैसे हमारे कृष्ण अर्जुन के रथ पे गेरुआ ध्वज था, तो उसको हम लोग संघ ने उसे प्राचीन ग्रंथों से धरोहर के तौर पर उसको अपनाया। चलिए, चलते चलते संघ के शाखाओं में शारीरिक बौद्धिक के साथ साथ कुछ गीत लिए जाते हैं। तो वर्तमान समय में शताब्दी वर्ष में कौन सा ऐसा गीत है जिसे इस शताब्दी वर्ष के लिए चुना गया है? उसकी दो चार पंक्तियाँ आप हमें सुना। देखिए, संघ में तो अभी इस शताब्दी वर्ष में कोई गीत सुनिश्चित नहीं किया गया है। हाँ, विभिन्न जो हमारे उत्सव पालन किए जाते हैं उसमें अपने गीत होते हैं। चलो चलो भाई संघ स्थान, गेरुआ ध्वज अपना विधान, चलो चलो भाई संघ स्थान। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत हैं कि हम लोग उसको अपनाते हैं। विभिन्न तरह के गीत जो संघ में गाए जाते हैं, तो अलग अलग उत्सवों को ध्यान में रखकर
संघ ने अपना तय किया है। और ये शताब्दी वर्ष को लेकर अभी तक गीत इस तरह के नहीं है। जिस तरह के उत्सव आते जाएंगे उस तरह के गीत ऊपर से। आपका सबसे पसंदीदा गीत क्या है संघ? नौजवान जागो रे, दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, राष्ट्र का ध्वज निशान धूप में उछाल दो, नौजवान जागो रे। और एक गीत है, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। गीतों में भी देश प्रेम, तो ऐसा कहा जाए कि संघ मतलब देश प्रेम, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संघ का मतलब ये देश प्रेम, और ऐसा एक अनुशासित देश प्रेमी देशभक्त नागरिक को तैयार करना जो देश के लिए कार्य करे, या जो जिस कार्य के लिए नियुक्त हो उसको ईमानदारी, सच्चाई और अनुशासन से करे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ आज हमारे पॉडकास्ट में आज आ पाए। आप एक ऐसे दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं जिसने देश के भूत को संभाला, वर्तमान को संभाल रहा है और देश की दिशा क्या होगी इसके लिए कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।